हेलो एवरीवन, सुधा लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हम लोग का टॉपिक है अपराध शास्त्र और समाज शास्त्र। अपराध शास्त्र क्या होता है और समाज शास्त्र क्या होता है, आज हम लोग ये टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। समाज शास्त्र समग्र समाज का अर्थात समाज की सभी इकाइयों का अध्ययन करने में रुचि रखता है। समाज की इकाइयाँ चाहे आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक या अपराध शास्त्रीय आदि सभी का गहनता से अध्ययन करता है। समाज शास्त्र का दृष्टिकोण सामाजिक है। सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर समाज शास्त्र अपराध को सामाजिक घटना के रूप में मानता है। समाज शास्त्र जो है दोस्तों, उसको वो क्या करता है, जितने समाज में जितनी भी गतिविधियाँ होती है वो सब का अध्ययन रखता है, वो सब अध्ययन करने में वो रुचि रखता है। जितने भी सब मिला के जितने भी कुछ होते हैं, समाज की इकाई कुछ भी हो सकती है, जैसे आर्थिक, सांस्कृतिक हो गया, मनोवैज्ञानिक हो गया, राजनीतिक हो गया या अपराध की दृष्टि से जो भी होगा सबका वो गहनता से मतलब गहराई तक जा कर के अध्ययन करता है समाज शास्त्र। समाज शास्त्र का दृष्टिकोण सामाजिक है। जो समाज शास्त्र जो होता है उसका दृष्टिकोण हम क्या है, सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर समाज शास्त्र अपराध को सामाजिक घटना के रूप में मानता है। सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर जो हमारा समाज शास्त्र है वो क्या अपराध को सामाजिक घटना के रूप में मानता है। अगर कोई अपराध किया तो हमारे समाज के लोग कोई अपराध किए तो वो सामाजिक घटना हुआ, वो रूप में मानता है। जो हमारा अपराध होता है वो सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर सामाजिक घटना के रूप में समाज शास्त्र जो उसे क्या मानता है, सामाजिक घटना के रूप में मानता है अपराध को। समाज शास्त्र समग्र समाज का अध्ययन करता है, जिसके कारण इसे सामान्य विज्ञान की श्रृंखला में रखा जाता है। समाज शास्त्र का क्षेत्र इस दृष्टि से व्यापक है कि इसके द्वारा संपूर्ण समाज का सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। समाज शास्त्र एक विशुद्ध एवं सैद्धांतिक विज्ञान है या क्या है का वर्णन करता है, ना कि क्या होना चाहिए का। समाज शास्त्र जो है क्या, तो वो पूरा समाज का अध्ययन करता है, वो तो हम लोग देखें। और इसको जो समाज शास्त्र को रखा जाता है सामान्य विज्ञान की श्रृंखला में इसे रखा जाता है। और जो समाज शास्त्र है वो सब क्षेत्र में व्यापक है और वो पूरे संपूर्ण समाज का वो सामाजिक जीवन के बारे में सब पहलुओं का अध्ययन करता है। उसके बारे में वो समाज शास्त्र हमें बताता है, समाज के कितना सारा ये है सबका हमें उससे अवगत कराता है। समाज शास्त्र एक विशुद्ध एवं सैद्धांतिक विज्ञान है, मतलब एक ऐसा शुद्ध है जिसको किसी से कुछ मतलब नहीं है और ये बताता है कि क्या है और क्या है, ये कोई भी चीज़ क्या है वो बताता है। और ये नहीं बताता कि तुम्हें ये क्या होना चाहिए, कभी नहीं बताता है, बताता है क्या है। कुछ भी है तो ये क्या है बताता है, ना कि बोलता है कि क्या होना चाहिए। अपराध शास्त्र तो नाम से ही लग रहा है कुछ आपराधिक घटनाओं का जो भी होगा अपराध जिसमें आता है उसको अपराध शास्त्र बोलते हैं। अपराध शास्त्र सामाजिक व्यवहार का एक स्वरूप है, आपराधिक कृत्यों के अध्ययन से ही विशेष रुचि रखता है। अपराध शास्त्र है जो सामाजिक व्यवहार का एक रूप है। सामाजिक बहुत सारे व्यवहार होते हैं, कोई अच्छा व्यवहार करता है, कोई खराब व्यवहार करता है, कोई किसी से मारपीट करता है, कोई। और ये जो मारपीट ये सब है जो अपराध है, कुछ भी गुनाह करना, कुछ भी बदमाशी करना, वो सब अपराध शास्त्र के अंतर्गत आता है। तो वही बोल रहा है अपराध शास्त्र जो है सामाजिक व्यवहार का एक स्वरूप है और ये आपराधिक कृतियों जो होती है, जो आपराधिक जितनी भी घटना होती है सबका वो अध्ययन करता है और उसमें रुचि भी रखता है। अध्ययन रुचि रखेगा तभी अध्ययन कर रहा है, तो पहले रुचि रखता है तो अध्ययन ऑटोमेटिक हो जाता है। अपराध शास्त्र का दृष्टिकोण अपराध शास्त्रीय है। अपराध शास्त्र का जो दृष्टिकोण है अपराध शास्त्रीय है, जिसके आधार पर वह अपराध को कुसुमायोजन या आपराधिक कृत्य मानता है। जिसके आधार पर वो क्या मानता है, अपराध को कुसुमायोजन या और आपराधिक कृत्य मानता है। अपराध शास्त्र का संबंध मात्र आपराधिक घटनाओं व उससे जुड़ी इकाइयों से है। अपराध शास्त्र जो होता है दोस्तों उसका संबंध क्या होता है, आपराधिक घटनाओं से और उससे जुड़ी जो भी चीज़ें उससे है। इस कारण इसे विशिष्ट विज्ञान माना जाता है और इसे क्या बोला जाता है, विशिष्ट विज्ञान। और जो समाज शास्त्र है उसको बोला जाता है सामाजिक विज्ञान, इसको बोला जाता है विशिष्ट विज्ञान। ये चीज़ में कभी कन्फ्यूज़न नहीं होइएगा, अपराध को विशिष्ट विज्ञान और समाज को सामाजिक विज्ञान। अपराध शास्त्र में केवल एक पहलू अपराधी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अपराध शास्त्र जो होते हैं उसमें एक ही पहलू का अध्ययन किया जाता है, आपराधिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जबकि सामाजिक शास्त्र में हम लोग समाज शास्त्र में हम लोग देखें उसमें क्या आते हैं, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक सबका अध्ययन होता है। जितने व्यवहार होते हैं सबके अध्ययन किए जाते हैं। इस दृष्टि से अपराध शास्त्र का क्षेत्र समाज शास्त्र की तुलना में सीमित है।
अपराध शास्त्र का जो क्षेत्र है वो सीमित है समाज शास्त्र के तुलना में। समाज शास्त्र तो पूरा फैला हुआ है, अपराध शास्त्र है उसका जो सीमित है। अपराध शास्त्र अपराध से संबंधित तथ्यों का पता लगाने और कारणों को मालूम करने का प्रयत्न करता है, परंतु साथ ही यह क्या होना चाहिए का भी अध्ययन करता है। जो समाज शास्त्र है वो क्या बोलता है, क्या है वो बताता है, क्या होना चाहिए नहीं बताता है। पर अपराध शास्त्र है जो अपराध से संबंधित तथ्यों का तो पता लगाता ही है और उसके मूल कारणों का भी पता लगाता है, और साथ में ये भी बताता है कि ये क्या होना चाहिए। पर समाज हमारा ये क्या होना चाहिए नहीं बताता है, क्या है वो बस बताता है। इसका उद्देश्य अपराधी व्यवहार या कानूनों के उल्लंघन को रोकना तथा अपराधी को सुधारना है। और अपराध शास्त्र का उद्देश्य क्या होता है, जो अपराध करता है उसका व्यवहार तो होगा ही खूंखार वाला, तो उसको सुधारना होता है। और जो कानून का उल्लंघन करता है उसको रोकना होता है, कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए उसको रोकता है, और अपराधी को सुधारता है। इस दृष्टि से यह एक आदर्शात्मक विज्ञान है। और जब क्या है किसी को सुधार रहा है, कानून का उल्लंघन हो रहा है उसको रोक रहा है, अपराधी को सुधार रहा है, अपराधी का व्यवहार को सुधार रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग इसको क्या बोलेगा, आदर्शात्मक विज्ञान। तो दोस्तों हम लोग समाज शास्त्र और अपराध शास्त्र में अंतर देखें। समाज शास्त्र को हम लोग बोलते हैं सामाजिक विज्ञान, और अपराध शास्त्र है उसको बोलते हैं विशिष्ट विज्ञान। समाज शास्त्र के वो बताता है कि क्या है कोई भी चीज़ क्या है वो बताता है, पर अपराध बताता है क्या होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं कल फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।